नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं इसमें ज्योग्राफी अपने झारखंड बोर्ड के यानी कि भूगोल के एमसीक्यू प्रश्न पीवाईक्यू के जो 2025 में पूछे गए थे। इससे पहले मैंने सारे एमसीक्यू करा रखे हैं 2025, 24, 23 के अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बच्चे की डिमांड थी कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एमसीक्यू कराइए, इसलिए मैंने फिर से वीडियो बनाया है जिसमें 2025 को मैं स्पेसिफिकली कराने जा रहा हूँ, यानी कि स्पेसिफिक 2025 वर्ष का मैं इसमें कराऊंगा। अपना ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू पूछा गया था उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था जो 2025 में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न था कोल खोज इज एसोसिएटेड विद, यानी कि कोल खोज का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग। जो कोल खोज है इट इज एसोसिएटेड विद कलेक्टिव फार्मिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है वो है हमारा पेपर उद्योग, यानी कि जो हमारा पेपर इंडस्ट्री है, कागज उद्योग है, दिस इज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विद, यानी कि रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है। तो जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन है इट इज रिलेटेड विद नियोडिटलिज्म, यानी कि नौ निश्चयवाद से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा नियोडिटलिज्म, नौ निश्चयवाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक फैक्टर इज आर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा सही ऑल ऑफ दिस, यानी कि जितने भी ऊपर के ऑप्शन है ये सभी क्या है, ये सभी हमारे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूरिज्म इज, यानी कि पर्यटन है। तो वी ऑल नो दैट द टूरिज्म इज हमारी तृतीयक सेवाएं, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप इन इंग्लिश टेरिटरी एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी थर्ड सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमारा टूरिज्म आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे कनेक्ट्स, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है। तो वी ऑल नो दैट द ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे कनेक्ट द पर्थ टू सिडनी, यानी कि सिडनी टू पर्थ। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए, सिडनी टू पर्थ इज करेक्ट। सिडनी से पर्थ तक जो है हमारा ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय जलमार्ग क्या करता है, जोड़ता है, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। तो वी ऑल नो सिडनी एंड पर्थ आर कनेक्टेड थ्रू द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड, यानी कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। जब ट्रेड टू कंट्रीज के बीच होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट द लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरलाइजेशन को इंडिया ने कब अडॉप्ट किया, किस वर्ष भारत ने उदारीकरण को अपनाया। तो अभी मान लो इन 1991 द इंडिया अडॉप्टेड द एलपीजी एंड लिबरलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा Which of the following is an industrial town, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर है हमारा बी ऑल नो जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जमशेदपुर इज द इंडस्ट्रियल टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर पैटर्न ऑफ द टाउन, यानी कि सर्कुलर पैटर्न ऑफ टाउन डेवलप्स, यानी कि वृत्ताकार रूप के नगर विकसित होते हैं। जो सर्कुलर पैटर्न के टाउन होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, दे आर डेवलप इन द बैंक ऑफ द रिवर्स और अलोंग लेक। ठीक, माफ करिएगा अलोंग द लेक, ऑप्शन नंबर बी अलोंग द लेक हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि झील के सहारे क्या होते हैं जो हमारे सर्कुलर पैटर्न के गोल गोल में होते हैं, ऐसे साइड में, मतलब जैसे झील है, झील ऐसे सर्कुलर में रहती है ना, तो उसके साइड साइड क्या होते हैं, सिटीज जो बसती हैं उसको हम कहते हैं क्या, मतलब सर्कुलर पैटर्न टाउन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा इन रिसेंट ईयर्स नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम व्हिच कंट्री वाज द हाईएस्ट इन इंडिया, यानी कि हाल के वर्षों में किस सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही है भारत में। तो वी ऑल नो दैट द बांग्लादेशीज आर माइग्रेंट हु इज इन लार्ज नंबर इन इंडिया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के जो माइग्रेंट्स है वो इंडिया में क्या है, ज्यादा नंबर में हाल के वर्षों में देखे गए हैं। अगला प्रश्न है व्हिच स्टेट इज ऑफ इंडिया हैज लीस्ट लिटरेसी रेट। तो वी ऑल नो दैट भारत में जो बिहार है उसकी साक्षरता दर सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसेबल्ड सेटलमेंट आर एसोसिएटेड विद, यानी कि परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट आइसोलेटेड सेटलमेंट, यानी कि एकाकी बस्तियां। एकाकी बस्तियां क्या है, परिक्षिप्त बस्तियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
वेराइटीज ऑफ कॉफी, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कॉफी की किस्में हैं? तो वी ऑल नो दैट दे ऑल आर दी वेराइटीज ऑफ कॉफी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दे ऑल आर दी वेराइटीज ऑफ कॉफी। अरबिका, रोबोस्टा, अरेबिका, ये सभी क्या है? कॉफी की वेराइटी है। तो हमारा इसमें इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसमें करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है which of the following is are related to the problems of Indian agriculture, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय कृषि की समस्याएं से संबंधित है? तो जो जितनी भी समस्याएं हैं, स्मॉल फार्म साइज यानी कि खेत छोटे होना, या ऋणग्रस्त होना, या मतलब लोन का प्रेशर होना, या लोन में होना, लो प्रोडक्टिविटी यानी कि निम्न उत्पादकता, दे ऑल आर दी इंडियंस एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, यानी कि ये सभी क्या है? भारत की कृषि समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटर प्रॉब्लम्स आर प्रोबेबली इमर्ज ड्यू टू, यानी कि जल समस्या के संभावित कारण है। जो वाटर प्रॉब्लम होते हैं उनके जो संभावित कारण है, ऑल ऑफ दिस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सभी क्या है? जल प्रदूषण, जल समस्या के कारण है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है Which state is the highest producer of coal in India? भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है पूछा जा रहा है। तो वी ऑल नो दैट झारखंड इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल इन इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड, क्योंकि झारखंड में ज्यादा सबसे कोयला होता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया का स्टेट है सिक्किम, उसमें सबसे कम क्या है? पॉपुलेशन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटेलिक मिनरल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो इनमें जो है सभी जितने ऑप्शन हैं ये सभी क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, यानी कि सभी अधात्विक खनिज हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज सिचुएटेड एट, यानी कि टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्थित है। टिस्को कहाँ पर है? वी ऑल नो दैट द टिस्को इज एस्टेब्लिश इन, और इट इज इन जमशेदपुर, इन झारखंड। ओके, जमशेदपुर में है झारखंड के। और टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी। इसके एग्जाम्पल मतलब फुल फॉर्म है हमारा टिस्को का। ठीक, टिस्को का आप मतलब फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट है। व्हेन वाज कलर टीवी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? कलर टीवी मतलब इसमें कलर में पिक्चर आए। ठीक, पहले क्या होता था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, लेकिन जो कलर टीवी थी उसमें हर एक कलर आते थे, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन। तो ये एक जो टीवी थी, यानी कि जो कलरफुल टीवी थी भारत में, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982, 1982 में भारत में क्या हुआ? कलर टीवी आई, रंगीन टीवी आई। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी क्या है दोस्तों? लौह इस्पात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया इज एसोसिएटेड विद, यानी कि एयर इंडिया संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी, एयरवेज, वायु मार्ग से। एयर इंडिया का संबंध हमारा वायु मार्ग से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि 2025 का जो लास्ट एमसीक्यू है वो आया है। पढ़ते हैं एक बार इसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्याएं हैं? मलिन बस्तियां मतलब स्लम। तो स्लम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मलिन बस्तियां। तो जो स्लम की मेन प्रॉब्लम्स है, दे आर ऑल दी स्लम्स प्रॉब्लम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी और थर्ड ऑप्शन भी। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑल ऑफ दीज आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ द स्लम्स एरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो वीडियो है समाप्त होता है। 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो समाप्त होते हैं। अब जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर आपको क्या होगा, जो हमारा सन 2025 के जितने भी मैंने यहाँ पर क्या कराए एमसीक्यू कराए, उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारा 2024-23 है उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको इंग्लिश मीडियम में। और हिंदी मीडियम वालों को अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो मैंने वीडियो कराई 2025 की एमसीक्यू, इसके सारे हिंदी मीडियम के आपको पीवाईक्यूज के मतलब सोल्यूशन विद
ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे एक पीडीएफ में, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं 2025 का। अगर आप 2024 और 2023 के डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसी में आपको मैंने एक वीडियो दिया है, आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाएंगे तो एक लिखा होगा पीवाई की वीडियो ज्योग्राफी, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के क्या करेंगे, जो हमारा वीडियो है उसको देखने के बाद वहां से आप क्या करेंगे, अपना जो एमसीक्यू का पीडीएफ है 2024-2023 का, उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, तो अगर आप अभी तक मॉडल पेपर भी नहीं देखे हैं तो प्लीज मॉडल पेपर का सोल्यूशन मेरे चैनल पर कराया गया है, तो आप देख सकते हैं। मैंने उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया है। मॉडल पेपर जो है मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व कराया है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे हैं जो कहते हैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करो या जिनको इंग्लिश की जरूरत रहती है, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देख लीजिए। मॉडल पेपर से क्वेश्चन आते हैं, अगर ना विश्वास है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लेना मॉडल पेपर से, क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन के बाद देखना मॉडल पेपर से काफी का क्वेश्चन मैच करेगा। 30-35 नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं मॉडल पेपर से आते हैं। तो प्लीज मॉडल पेपर को आप भी अच्छे से करिएगा, पढ़िएगा। मॉडल पेपर के भी लिंक आपको मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।